दोबारा हिंदी देख लो। यहाँ एक ऐसी तल्लीनता है जो आपको पृथ्वी के भौगोलिक इतिहास के संदर्भ में अपने आप को रखने के लिए बाध्य कर देगी। एंड फॉर ह्यूमंस, और इंसानों के लिए तो इसका पूर्वानुमान भी लगाना अच्छी बात नहीं है। चलिए, Human impact. मानवीय प्रभाव। Human civilizations have been around for approximately 12,000 years, nearly a few seconds on the geological book clock. तो ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानवीय सभ्यताएं, एक पार्टी माने तुच्छ 12,000 साल के आसपास रही है। मतलब इसमें राइटर कह रहे हैं कि दुनिया में मानवीय सभ्यता, इंसान का प्रादुर्भाव हुए ज्यादा से ज्यादा 12,000 साल हुए। barely a few seconds on the geological clock, barely जो मुश्किल से इस भौगोलिक घड़ी पर कुछ सेकंड होते हैं। क्या आप इस लाइन का मतलब समझ पा रहे हैं? इसमें ये याद रखना है, इस पृथ्वी का निर्माण हुए 650 मिलियन साल हो गए, जिसमें 550 मिलियन साल तक गोंडवाना कॉन्टिनेंट पनपता रहा। अब इसमें अगर 12,000 साल काउंट किए जाएं, अगर 650 मिलियन साल की एक घड़ी बनाई गई एक पृथ्वी की आयु की, तो आप जान सकते हैं 12,000 साल केवल कुछ सेकंड होते हैं उसमें। ये है इसका मतलब। ये तो मानवीय सभ्यता को आए हुए इस जियोलॉजिकल क्लॉक में कुछ सेकंड हुए हैं बस अभी तक। चलिए, In that short time, इतने कम समय में we have managed to create a quite रक्कस माने आर्ग्यूमेंट, और इतने कम समय में हमने एक बिल्कुल बहस का निर्माण करने का प्रबंध कर लिया है। Achieving our dominance over nature with our villages, towns, cities and mega cities. एचिंग, फैलाते हुए, और कैसे इस दुनिया में एक काफी बहस का निर्माण करने का प्रबंध कर लिया है। इस प्रकृति के ऊपर हमारे वर्चस्व को स्थापित करते हुए, और वर्चस्व कहते हैं हमारे गांव, कस्बों, शहरों, महानगरों के ऊपर हमारे प्रभुत्व को स्थापित करते हुए हमने एक काफी बहस का निर्माण करने का प्रबंध कर लिया है। इस बहस का निर्माण करने का प्रबंध कर लिया मतलब क्या? ये बहस का निर्माण करने का प्रबंध कर लिया, इसका मतलब क्या है? मतलब हमारे पास एक दूसरे से बातचीत करने के लिए काफी मैटर उपलब्ध हो गया है। हम अतीत के बारे में जाकर डिस्कस कर सकते हैं कि अतीत में क्या थे, आज क्या हैं और कल क्या होंगे। तो इस बारे में आप काफी आर्ग्यूमेंट रक्कस क्रिएट कर सकते हो। डिबेट आती है ना टीवी में इतनी। The rapid increase of human population had left us battling with other species for limited resources. मानवीय जनसंख्याओं की तीव्र बढ़ोतरी ने सीमित संसाधनों के लिए दूसरी प्रजातियों के साथ संघर्ष करते हुए हमें अकेला छोड़ दिया है। And the unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world. और अनमिटिगेटेड, अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल और जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलने ने दुनिया के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड के एक चादर का निर्माण कर दिया है। चारों तरफ क्या बन गया है? कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन डाइऑक्साइड होगी चारों तरफ, which is slowly but surely increasing the average global temperature. जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप में एक औसत वैश्विक तापमान को बढ़ाती जा रही है। Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time. जलवायु परिवर्तन, आ जाओ बैक,
जलवायु परिवर्तन हमारे समय की एक सर्वाधिक जोरदार बहस करने वाला पर्यावरणीय मुद्दा है, मुद्दों में से एक है। हॉटली कंटेस्टेड, जोरदार बहस होने वाला या जोरदार विरोधात्मक या जोरदार प्रतियोगी पर्यावरणीय मुद्दों में से एक है। जो क्लाइमेट चेंज है वो हमारे समय के सबसे जबरदस्त प्रतियोगी होने वाले पर्यावरणीय मुद्दों में से एक है जलवायु परिवर्तन। Will the West Antarctic ice sheet melt entirely? क्या पश्चिमी अंटार्कटिक बर्फ की शीट पूरी तरह गल जाएगी? ये बहस के मुद्दे हैं बहुत बड़े बड़े। Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? क्या गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बाधित हो जाएगा? Will it be the end of the world as we know it? क्या ये दुनिया का अंत हो जाएगा जिसे हम जानते हैं? ये बहस के मुद्दे चल रहे हैं सब। Maybe, maybe not. ये दुनिया का अंत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। Either way, टर्म है, चाहे बात जो भी हो, आइदर वे, बात चाहे जो भी हो। Antarctica is a crucial element in this debate. अंटार्कटिका इस विवाद में एक बहुत ही मुख्य तत्व है। Not just because it's the only place in the world. ये इसलिए मुख्य तत्व नहीं है क्योंकि ये केवल दुनिया का एक ऐसा स्थान है which has never touched a human population. हाँ, ये इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर कभी मानवीय जनसंख्या आई ही नहीं, या कभी अस्तित्व में ही नहीं आई मानवीय जनसंख्या, इसलिए महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। And therefore remains relatively precise in this respect. और इसलिए ये रिलेटिवली, इसके साथ साथ इन दिस रेस्पेक्ट, इस संबंध में ये प्राचीनतम बना हुआ है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है अंटार्कटिका स्थान बहस करने के लिए कि यहाँ पर कभी इंसान नहीं रहा और ये इस मामले में एक प्रिस्टाइन रहा है, बिल्कुल प्राचीनतम रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है अंटार्कटिका, बल्कि काय के लिए इम्पोर्टेंट देखो आगे। But more importantly, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बात, because it holds in its ice core 500 million years old carbon records trapped in its layers of ice. बल्कि अंटार्कटिका इस अजोबैग इसकी बर्फ की तहों में दबे हुए 500 मिलियन कार्बन रिकॉर्ड काय के आइस कोर्स में, कि बर्फ की परतों में आज भी रखता है। 500 मिलियन का मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 500 मिलियन में 5 लाख साल पुराने कार्बन रिकॉर्ड इसकी बर्फ की तहों के अंदर ये आज भी रखता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है अंटार्कटिका। If we want to study and examine the Earth's past, present and future, यदि हम इस पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करना और उसकी जांच करना चाहते हैं, Antarctica is the place to go. तो अंटार्कटिका जाने लायक स्थान है। ऐसे टाइप यही क्वेश्चन बनेगा अगर बना, वरना नहीं आएगा इस चैप्टर। चलिए, Students on ice. हाँ, अब ये व्हाट इज स्टूडेंट ऑन आई, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या है स्टूडेंट ऑन आई? बर्फ पर विद्यार्थी, ये एक प्रोग्राम का नाम है, पढ़िए। The program I was working with on, तो ये क्या है? आइजल शोकेलेस्की, ये गलत नाम लिख रखा है, ये आइजल है बेसिकली, ISL, आयरलैंड होता है ना अगर आइजल, तो शोकेलेस्की जहाज, ये जहाज का नाम आ रहा है। वो जो आपका एकेडमिक शोकेलेस्की नाम था ना, उसी को इसने ये अब इस प्रकार बोल दिया है।
तो बर्फ पर विद्यार्थी नामक कार्यक्रम, जिसके तहत मैं शोकेलेस्की में काम कर रही थी, एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस। ये प्रोग्राम एक लक्ष्य रखता है, याद कर लेना एक एक चीज, ये कार्यक्रम लक्ष्य रखता है, दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया के सिरों की ओर हाई स्कूल विद्यार्थियों को ले जाने का लक्ष्य रखता है ये प्रोग्राम। मतलब जितने भी 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं, इस स्टूडेंट ऑन आइस नामक प्रोग्राम के तहत अंटार्कटिका ले जाए जाते हैं आज भी। अब आप कहोगे साहब 11th-12th के बच्चों को क्यों ले जाते हैं, उसका भी जवाब आएगा। ये सारा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। And providing them with empowering educational opportunities. और ये प्रोग्राम विद्यार्थियों को श्रेष्ठतम शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रखता है। तो दो लक्ष्य आ गए। Which will help them foster new understanding and respect for our planet. फोस्टर माने डेवलप करना, जो हमारे ग्रह के लिए इन 11th-12th के बच्चों या हाई स्कूल स्टूडेंट के अंदर हमारे ग्रह के लिए सम्मान और एक नई समझ विकसित करने में उनकी मदद करेगा। क्यों ले जा रहे हैं विद्यार्थियों को? ताकि उनके अंदर अर्थ प्लेनेट के बारे में नई समझ डेवलप हो, नई रेस्पेक्ट डेवलप हो। आज की तारीख में तुम्हारी एज का कोई भी लड़का या लड़की इस अर्थ प्लेनेट के प्रति न तो सम्मान रखता है, न उसके अंदर इसके बारे में कोई नॉलेज है। लेकिन जब एक बार तुम्हारी एज ग्रुप के लोगों को वहां ले जाया जाएगा, फिर दोनों चीजें डेवलप होंगी उसके अंदर। अब आप कहोगे सर आपको क्यों नहीं ले जा सकते, आप में क्या समस्या है? या 18 साल तक 25 साल तक या 30 साल के लोगों को क्यों नहीं ले जा रहे? उसका भी जवाब आएगा। देखो केवल टीनेजर्स को ही क्यों ले जा रहे? देखो जवाब। It's been in operation for 6 years now. Headed by ये अभी 6 साल से चल रहा है ऑपरेशन कार्यक्रम, हेडेड बाय नेतृत्व में कैनेडियन जॉ ग्रीन। ये कनाडा के नागरिक जॉ ग्रीन के नेतृत्व में ये कार्यक्रम 6 साल से चलाया जा रहा है। Who got tired of carting celebrities and retired with curiosity seekers. जो गोटा थक गया था कार्टिंग लाने ले जाने में, सेलिब्रिटी आप जानते हो, फेमस पीपल, जो सेलिब्रिटीज को, रिटायर्ड लोगों को, रिच लोगों को और क्यूरियोसिटी सीकर और जो जिज्ञासु लोग थे उनको लाने ले जाने में थक गया था पूरी तरह से। Who could only give back in a limited way. जो बहुत ही सीमित तरीके से वापस दे सकते थे। आमतौर पर टीनेजर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता इस लाइन को। क्या थक गया था मतलब क्योंकि ये दे नहीं सकते थे। सेलिब्रिटीज कहते हैं कि भाई हमें क्या मतलब आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, सेलिब्रिटी है, पैसा अनाप शनाप है, एक की जगह 4 AC लगा लेंगे, हटा। रिटायर्ड आदमी कहेगा 60 साल का हो गया यार, कितना जीऊंगा, 20 साल में कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ने वाली मेरे लिए, और मेरे बच्चे भी आराम से जी लेंगे 40 साल तक, तो मैं काय को जाऊं, मैं काय को टेंशन लूं इसकी ग्लोबल वार्मिंग की। रिच आदमी कह देगा 4 की जगह 8 लगा लेंगे हम AC। क्यूरियोसिटी सीकर वो केवल आके बार बार से देखने के लिए जाते हैं, अच्छा ऐसा होता है, ओ वाओ, ऐसे करते रहेंगे, बस करेंगे कुछ नहीं। तो जॉ ग्रीन इन लोगों को ले जाता थक गया, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी के लिए बोझा। दे आर ऑल बर्डन फॉर ह्यूमैनिटी, they will do nothing for humanity। ये केवल कमाई के लिए बैठे हैं। रिटायर्ड लोग सोचते हैं हमें जीना ही कितना है यार, क्या मतलब आ रहा है हमको इन चीजों का। लेकिन तुम्हारी उम्र के लोगों को ले जाने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि तुम्हें 30 साल जीना है।
तुम 30 साल बाद उस उम्र में आओगे जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स अभी चल रहे हैं, और अभी तुम्हारे पेरेंट्स अपने आप को ओल्ड कहलाने में तुम्हारे माथे आ जाएंगे। तो यानी तुम उसकी उम्र में आओगे और तुम्हारे अपने बच्चे तुम्हारी उम्र के तुम्हारे सामने होंगे। अब आज देख लो, तुम्हारे हल्की सी भी चोट लग जाती है घर के बाहर तो मम्मी पापा की कैसे बत्ती गुल हो जाती है। हल्का सा भी खून निकल जाए, तबीयत खराब हो जाए, तो वही हाल तुम्हारा होगा। और 30 साल बाद, 40 साल बाद जब ग्लोबल वार्मिंग होगी और तुम्हारे बच्चे तुम्हारी उम्र के जब स्कूल भी नहीं जा सकेंगे, क्योंकि उस समय ओजोन में इतना बड़ा छेद हो जाएगा कि अल्ट्रा वायलेट रेज एकदम आएंगी नीचे और यहाँ पड़ी और यहीं गड्ढा कर देंगी। तो बच्चा जाएगा कैसे बाहर। और ग्लोबल वार्मिंग में जब आपका टेम्परेचर 60, 62, 65 डिग्री पहुंच जाएगा, तो यार 52 डिग्री टेम्परेचर नहीं झेल पाते हम लोग, लू में मर जाते हैं लोग। तो सोचो 65 डिग्री टेम्परेचर हमारे आने वाली, तुम्हारी आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है कैसे झेलेगी। इसलिए ये जॉब ग्रीन ने तुम्हारी एज ग्रुप के लोगों को ले जाना उचित समझा कि तुम डरो इस चीज से, ग्लोबल वार्मिंग से। ये हम लोगों की उम्र वालों को डरने की चीज नहीं है, क्योंकि 30 साल बाद तो हम जाने कौन सी उम्र में पहुंच जाएंगे, जाने कौन सी दुनिया में पहुंच जाएंगे, लेकिन भुगतना तुम्हें पड़ेगा। इसलिए तुम्हारे अंदर इस सब पृथ्वी रूपी ग्रह को समझने की जरूरत है। इसलिए जितना भी एक कार्बन उत्सर्जन हो रहा है इसको रोको, क्योंकि आने वाली जनरेशन तुम्हारी है, हमारी नहीं। हमारी जनरेशन तो आ गई तुम्हारी उम्र की, अब तुम्हारी जनरेशन आएगी तुम्हारी उम्र की, और तब ये ग्लोबल वार्मिंग जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। इसलिए जो ग्रीन ने तुम्हारी एज ग्रुप के लोगों को तय किया है ले जाना। समझ में आई? With student on ice, और इस कार्यक्रम में he offers the future generation of policymakers a life-changing experience at an age. हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लिखनी पड़ेगी आपको। स्टूडेंट ऑन आइस नामक कार्यक्रम के साथ जॉब ग्रीन एक जीवन बदलने वाले अनुभव वाली उम्र में भविष्य के पॉलिसी मेकर की पीढ़ी को ये एक ऑफर करता है, ये एक ऐसा प्रस्ताव देता है वेन जबकि इस उम्र में लड़के लड़कियां दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब माने ग्रहण करना, जिसमें एक टीनेजर ग्रहण करने, सीखने और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक्ट काम करने में वो बहुत ज्यादा तैयार रहता है। आज अगर इधर उधर में कहूँगा यार कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, तो मुझसे कहोगे हाँ हो रहा है यार ध्यान रखो, लेकिन मेरे मन में आ जाएगा यार 30 साल तक नहीं होने वाला, ज्यादा कोई नुकसान, मैं तो बढ़िया रहूंगा। एक तुम्हें पता है 30 साल बाद तुम लोग हम लोगों की एज ग्रुप में आ जाओगे, मेरी भी तो नहीं, मेरे से थोड़े बड़े, तो उस एज ग्रुप में तुम पहुंच जाओगे एकदम से। तो तुमको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, और तुम लोग इस उम्र में एब्जॉर्व, लर्न और एक्ट तीनों काम करने के लिए तैयार रखो, क्योंकि झेलना तुम्हें है आने वाला समय, हमें नहीं। ये ध्यान रखें आप, क्योंकि आपकी नई पीढ़ी आप ही की तरफ मुंह करके देखेगी कि पिताजी माताजी ये क्या कर डाला आपने हमारे लिए, खुद तो आप बड़े दोपहरी में घुमाए और हमारा जीवन आते आते आपने यही जीवन चालू कर दिया, 65 डिग्री टेम्परेचर कर दिया, बाहर कैसे निकले हम, पढ़ेंगे कैसे। चलिए। The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole. एक कारण, जिसके कारण मतलब एक कारण ये प्रोग्राम जो इतना सफल रहा, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव के निकट पहले तो जाना असंभव, दो चीजें असंभव है वहां की, एक तो वहां जाना असंभव और दूसरा एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट, और वहां चले भी गए तो प्रभावित ना होना ये असंभव। वहां जाओगे तो कुछ ना कुछ तो
अफेक्ट आपकी बॉडी में होगा, आपकी बॉडी विल बी अफेक्टेड बैडली, कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आएगा बॉडी के अंदर। तो पहले तो वहां जाना संभव और गए तो वहां जाकर बिना अफेक्ट हुए लौटना संभव। It's easy to read about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. हाँ, ब्लेज अबाउट माने चिंता करना। आइस कैप, बर्फ की जो आइस कैप्स हैं, बर्फ के पहाड़ है, मेल्टिंग पिघलते हुए, वाइल सिटिंग बैठने के दौरान, कंफर्ट जोन आरामदायक स्थान में, रेस्पेक्टिव अपने अपने, लेटीट्यूड अक्षांतर, लॉन्गिट्यूड देशांतर, टोटल भूगोल में आ रहा हूं इस समय। तो ये मैं राइटर कह रही है कि यह अपने अपने अक्षांतर और देशांतरों के आरामदायक क्षेत्र में बैठने के दौरान पोलर आइस के, ये बर्फ के पहाड़ों के पिघलने के बारे में चिंता करना बहुत आसान है। अभी आप अपने कमरे में बैठे बैठे आराम से चिंता करते तो कारगिल में बर्फबारी हो रही है, बहुत ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है यार, आज नहीं होना चाहिए। तो ऐसे चिंता करना बहुत आसान है। अपने अपने कंफर्ट जोन, कोटा में बैठे, तुम्हारे क्या फर्क पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, घर में आराम से ठंडक में जमे हो। तो अपने अपने कंफर्ट जोन में बैठकर चिंता करना बहुत आसान है। आगे, When we visibly see glaciers retreating and ice slabs collapsing. लेकिन जब तुम इन ग्लेशियर, इन बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ों को रिट्रीट होते हुए देखोगे, पीछे हटते हुए देखोगे, एन आइस शेल कोलैप्सिंग, और बर्फ के पर्वतों को ढहते हुए देखोगे जब आप वहां जाकर, यू बिगिन टू You रियलाइज, realize तो आप ये महसूस करना शुरू कर देते हो, द थ्रेट ऑफ that ग्लोबल the वार्मिंग threat इज of वेरी रियल, कि वैश्विक तापमान का जो खतरा है ये बहुत ही ज्यादा वास्तविक है। अभी आप अपने अपने कंफर्ट जोन में कुछ भी चिंता कर लो या